गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग गुजसीटी 2019 के पेपर में से चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चंस और ऑप्शंस सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है? द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए अकर्स इन ए सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0.6 इन द फर्स्ट 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। देखिए अगर ये क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं बर्नौलीज ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स एटलीस्ट वंस। तो यहां पर आपको देखिए क्या क्या डेटा गिवन है। तो पहले तो इवेंट ए के सिंगल ट्रायल में होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, जिसे हम लोग कहते हैं सक्सेस। तो बेटा सक्सेस 0.6 है। तो फेलर क्यू क्या होगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एन कितना है? तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, मतलब एन की वैल्यू आपको 3 देकर रखी है। आपको क्या चाहिए? द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स एटलीस्ट वन। तो बेटा एटलीस्ट वन का क्या मतलब होता है? एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है? 1 माइनस नन, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, आपका रेंडम वेरिएबल x कितना होगा? 0। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए फॉर्मूला में आपको लिख दूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या सीख रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू k इक्वल टू nck p रेज टू k q रेज टू n माइनस k। ओके, बट यहां पर x की वैल्यू मतलब k जो है वो 0 है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 माइनस n का मतलब 3 से, तो 3c 0, p का मतलब 0.6 से, तो 0.6 रेज टू 0, k मतलब 0। ठीक है, आगे देखिए q आपको 0.4 दे के रखा है, n माइनस k मतलब 3 माइनस 0 3। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है? 1। बेटा 3c0 1 होगा, 0.6 रेज टू 0 भी 1 होगा। 4 का क्यूब होता है 64, बट यहाँ पे 0.4 था, तो आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर 0.0 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको अगर अपने माइनस करते हैं तो 10 माइनस 4 6 होता है, 9 माइनस 6 3 होगा, 9 माइनस 0 9 होगा। ओके, और ये कितना हो गया? आपका 0 हो गया। चलिए तो 0.936। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा बी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, 0.936 ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर मेथड को पहचानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर वर्ड इस तरह से लिख कर दिए कि आप लोग इजीली पहचान सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या दिया था? सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट 0.6, और यहाँ पर फर्स्ट 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो इस तरह के जो कुछ वर्ड से इनको देख करके आप इजीली पहचान सकते हो कि यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भेजे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ऑब्लिक बी। तो इसे मैं पहले तो आप फॉर्मूला याद करिए, इसे आप कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा ये जो नॉट ए है मतलब ए डैश, इसको आप हटा सकते हो इस तरह से, ए ऑब्लिक बी लिख करके। अब ए ऑब्लिक बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। ठीक है, बस अब आपको खाली इसकी वैल्यू कहीं से लेकर के आना है। सॉरी, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरह से। तो आपको जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए मैं इन दोनों को यू इक्वेट कर लेता हूं यहाँ पर। तो 8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 14 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नीचे ले जाइए और 14 को नीचे ले आइए। तो 8 बाय 14 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपको 4/7 है। तो आप यहां पर वैल्यू डाल दीजिए 4/7। तो देखिए 7 1 जा 7 माइनस 4 3/7।
अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा 3/7 ऑप्शन ए में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सेकंड के अंदर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखनी होगी, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर यहां पर आपको डैश हटाना है, डैश, तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, सिंपल, और ये डैश हट जाएगा, ठीक है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पर आ गए। दो क्वेश्चन तो मुझे काफी आसान लगे, पहले दो क्वेश्चन में कोई खास बड़ी बात यहां पर नहीं थी। थर्ड में देखिए, द मीन एंड वेरियंस। तो बेटा मीन आपको कितना देकर रखा है, तो मीन आपको देके रखा है 6, एंड वेरियंस, तो वेरियंस आपको कितना देके रखा है ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x हैविंग ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 3, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिस्पेक्टिवली द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल x लेस देन 2। तो बेटा रैंडम वेरिएबल x लेस देन 2 हो, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। तो यहां पर आपको x लेस देन 2 का मतलब x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 1 तक आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर भी आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है। देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूं बेटा, ये जो मीन होता है, मीन होता है np और वेरियंस होता है npq। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है, ये आपको काम लगेगा, याद रखना। मीन का मतलब np, वेरियंस का मतलब npq, p मतलब सक्सेस, q मतलब फेलर, n मतलब इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो यहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, nc 0 p रेस टू, यहां पर 0 ही है, ठीक है, और q रेस टू, इन दोनों का डिफरेंस लिखना होता है, मतलब n आएगा, nc 1, यहां पर 1 है, p रेस टू 1, q रेस टू n माइनस 1। अब आप देखिए आपको यहां पर डेटा में और क्या गिवन है। देखिए आप इन दोनों का एक काम करिए, आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो अगर मैं रेशियो लेता हूं तो 6/3 इज इक्वल टू np, np कैंसल, ठीक है, तो 1/q, तो 3 2 जा 6, तो यहां से मुझे q मिल गया 1/2। तो बेटा p प्लस q 1 होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग p भी आपको कितना मिल गया 1/2। तो आपको q पता है, आपको p पता है। अब आप इस वैल्यू को यहां डाल दीजिए, ओके, तो बेटा n मिल जाएगा, p 1/2 था, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो n आपको 12 मिल गया। बस खाली वैल्यू पुट करिए, npq का सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने। तो देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रहा हूं, तो बेटा n की जगह पर मुझे 12 डालना था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। p मेरा कितना था 1/2, तो ये हो गया 1/2, q भी कितना है बेटा 1/2, यहाँ रेस टू कितना करना है 12, n मतलब कितना है 12, p मतलब कितना है 1/2, q कितना है 1/2, बेटा n की जगह पर डालना है 12। अब आप इसे सॉल्व करिए, तो ये दोनों तो 1 हो गया। तो देखिए आपके पास क्या आंसर बच रहा है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप ये फॉर्मूला खास याद रखना अच्छे से। मीन मतलब np, वेरियंस मतलब npq, याद रखना। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट npq, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी क्या होता है, वो होता है अंडर रूट npq। बस इतना आप याद रखना, आपको ये काम लगेंगे। चलिए तो अब मैं यहाँ पर जस्ट सॉल्व ही करने वाला हूं और आंसर मुझे मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो यहाँ 1/2 रेस टू 12, ओके, 12c1, तो बेटा ये 12 होगा इंटू डिवाइड में 2 होगा, और ये 2 की पावर कितनी है बेटा 12 माइनस 1, ये आपको 11 होगा। बट यहाँ पर भी 2 है, ये वाला 2 और ये वाला 2, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 1, तो ये भी 12 होगा। तो बेटा 13/2 रेस टू 12। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा 13 दो जगह पर है। अब आपको 2 रेस टू 12, देखिए 2 रेस टू 10 तक तो सबको याद होता है 1024 होता है। अब अगर आपको 2 रेस टू 12 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 4 जा 16, ठीक है, तो 16 यहीं पर 6 में यूनिट प्लेस पर 6 आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी ही राइट होगा। पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं। अब करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई तो 4096 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ओके। क्या हो गया बेटा 13/4096, तो ऑप्शन बी यहाँ पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने
19 के ऑल 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। मैंने बाकी के सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हुए, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर वाइज है, ठीक है। पिछले 4 सालों का जो पेपर्स है उसका सॉल्यूशन मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिए, आपके गुजसीटी में अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको कुछ भी डाउट आता है तो मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है। बाय।